बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्यों रिएक्टिव होते हैं, उनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है जिसकी वजह से वो इतने सारे रिएक्शंस शो करते हैं, और इसके अलावा हम कुछ रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप C+OH ये फंक्शनल ग्रुप जो है मौजूद होता है। ठीक है, अब ये हमें पता है कि कार्बोक्साइल ग्रुप जो है ये दो जो है ना, इसके दो पार्ट्स हैं, एक इसका हाइड्रोक्सिल पार्ट है और एक इसका कार्बोनाइल पार्ट है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनकी रिएक्टिविटी इन दो पार्ट्स की वजह से होती है, हाइड्रोक्सिल की वजह से और कार्बोनाइल की वजह से। कार्बोनाइल की वजह से ये इसका बिहेवियर जो है, जैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, ये उस किस्म का बिहेवियर शो करता है, और हाइड्रोक्सिल की वजह से इसका जो बिहेवियर जैसे एल्कोहल्स वगैरह होते हैं उस किस्म का ये बिहेवियर शो करता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर दो पार्ट्स हैं कार्बोक्साइल ग्रुप में, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल पार्ट। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनके जो रिएक्शन है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले वो रिएक्शन होगा द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्साइल ग्रुप इज इन्वॉल्व। यहाँ पे मैंने इसको रेड से कर दिया है कि जो कार्बोक्साइल ग्रुप है उसका जो हाइड्रोजन है वो इन्वॉल्व होता है। और अगर आप लोग देखें तो कार्बोक्साइल ग्रुप के अंदर एक ही हाइड्रोजन है, तो अगर जो है रिएक्शन के अंदर ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व है तो इसको हम ज़्यादातर, ये हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर कार्बोक्साइल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप के हमारे पास वो रिएक्शंस होंगे जिनमें कार्बोक्साइल ग्रुप एज अ होल नहीं बल्कि उसका एक पार्ट और उसके हाइड्रोक्सिल पार्ट का हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व होता है। सेकेंड हमारे पास है द रिएक्शन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। ये सेकेंड हमारे पास वो रिएक्शन है जिसमें पूरे का पूरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना वो रिप्लेस हो जाएगा, किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, पहले वाले में क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना था, दूसरे वाले में क्या है, कार्बन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। थर्ड हमारे पास वो रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप पूरे का पूरा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमारे पास 3 किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस हैं। इन तीनों टाइप्स को हम 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वो रिएक्शंस हैं जिनके अंदर कार्बोक्साइल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड्स मिनरल एसिड्स की निस्बत वीक होते हैं। एसिड तो वो चीज़ होती है ना जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो मिनरल एसिड्स की निस्बत वीक होते हैं, यानी कि वो इजीली अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन जब भी कहीं ये वाटर के अंदर मौजूद है तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है और आपको प्रोटॉन मिलता है। ये वाला जो प्रोटॉन है ये वाटर के साथ मिलके तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर देगा। अब हमने वो रिएक्शन स्टडी करने हैं जिनके अंदर कार्बोक्साइल ग्रुप का हाइड्रोजन जो है वो किसी और एटम के साथ रिप्लेस हो जाता है, और मोस्टली हमने बात की कि हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन होते हैं। सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल है रिएक्शन विद बेसिस, यानी कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाना है। एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें एसिड में से प्रोटॉन और बेस में से हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव होके वाटर फॉर्मेशन होती है और आपको सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस और प्लस चार्जेस को मेंशन किया है, तो आपको मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। आप आर यहाँ पे हाइड्रोजन ले आए या कोई भी मिथाइल इथाइल कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आपको दी गई है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मिला है पोटाशियम सॉल्ट ऑफ एसिड और साथ में वाटर। सेकेंड टाइप के हमारे पास रिएक्शंस हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, पोटाशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। जब आप उनके साथ रिएक्शन करवाएंगे, आप ये वो कैटेगरी पढ़ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना है। ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये बेस ले लें, कार्बोनेट्स ले लें, बाइकार्बोनेट्स ले लें या मेटल्स ले लें, हमेशा उनका जो एटम होगा, मेटल एटम होगा, ये हाइड्रोजन जो है हमेशा उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। सेम रिएक्शन आपका बाइकार्बोनेट्स के साथ होगा, जस्ट सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में फ़र्क होता है। ठीक है, तो आपको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, आपको मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, थर्ड आपके पास है रिएक्शन विद मेटल्स, जैसे सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, किसी भी मेटल के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, कोई किसी भी एक्टिव मेटल के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको जो है एक्टिव मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, आपको मिलेगा सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस।